और दीपिका, सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली मेट्रो से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी की और एक खुशखबरी के रूप में दीपिका इस खबर को देखा जा रहा है। देखिए, दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजधानी में कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस नए रूट के बनने से दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिल्ली के साथ साथ नोएडा और फरीदाबाद आने जाने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। और ये नया जो कॉरिडोर है 3.9 किलोमीटर लंबा होगा और इसे दिल्ली मेट्रो के लिए फेज 5A के तहत बनाया जाएगा। इस रूट पर कुल 4 स्टेशन होंगे। इनमें देखिए सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे, जबकि तुगलकाबाद स्टेशन भूमिगत बनाया जाएगा। तो देखिए, इस नए कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत यही होगी कि कालिंदी कुंज और तुगलकाबाद दोनों बड़े इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे। इससे यात्रियों को मेट्रो लाइन बदलने में आसानी होगी और सफर का जो समय है वो भी कम होगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। खासतौर पर नोएडा, फरीदाबाद, साउथ दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस बीच में सफ़र करने वाले लोगों को इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। ये कॉरिडोर गोल्डन लाइन का विस्तार होगा। इसके बनने के बाद एयरपोर्ट, साउथ दिल्ली और एनसीआर के इलाकों तक मेट्रो कनेक्टिविटी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यानी कि आने वाले समय में दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। बिल्कुल दीपिका, और इस नए कॉरिडोर के शुरू होने के बाद लाखों यात्रियों का सफर तेज हो जाएगा, आसान हो जाएगा और ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। देखिए दीपिका, अक्सर हम देखते हैं कि जब आपने भी मेट्रो में ट्रैवल किया होगा और अक्सर हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो दीपिका ऐसे में ना अगर हमें चेंज करना होता है, इंटरचेंज के लिए हमें किसी रूट से कहीं और जाना होता है, तो कभी हमें येलो लाइन पर जाना होता है, कभी ब्लू, कभी पिंक, मतलब बार बार लाइनें चेंज करनी पड़ती है। इससे जो हमारा टाइम है वो भी वेस्ट होता है और दूसरी मेट्रो पकड़ने के लिए वहां इंतजार भी करना पड़ता है। तो ऐसे में इस परेशानी का समाधान अब सरकार ने निकाल लिया है। अब एक नई और बड़ी सौगात आप लोगों को मिलने वाली है और इसके माध्यम से आपका जो वक्त है वो भी बचेगा और आपको जो घंटों घंटों काफी लंबे वक्त तक मेट्रो स्टेशन पर बैठे रहना पड़ता था, मेट्रो का इंतजार करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था, अब ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, जितना ज्यादा मेट्रो का विस्तार होगा उतनी ज्यादा लोगों के लिए सुविधा सहूलियत होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत यही हुआ करती थी अभी तक कि लोग शिकायत इस वजह से मेट्रो में जाने से कतराते थे कि पहले आपको मेट्रो तक जाना होगा, उसके लिए ऑटो लेना होगा या अपनी गाड़ी को पार्क करना होगा मेट्रो स्टेशन में। अब जब आपके घर के नज़दीक ही अगर इस तरह के मेट्रो स्टेशन हो जाते हैं, इंटरचेंज की आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो प्रेफर करेंगे। तो चलिए, तो मेट्रो की बात हुई है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात दिल्ली सरकार की ई ऑफिस व्यवस्था की कर लेते हैं, जिसको 1 साल पूरा हो गया है। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी काम पहले के मुकाबले तेज हो चुके हैं, पारदर्शी और आसान हो गए हैं। ज्यादातर सरकारी फाइलें कागज पर नहीं बल्कि ऑनलाइन तैयार होती हैं और निपटाई जाती हैं। इससे फाइलों के खोने, लंबे समय तक एक जगह रुके रहने की समस्या काफी कम हुई है। बिल्कुल दीपिका, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बताया कि देखिए 1 जुलाई 2025 से ई ऑफिस व्यवस्था ने सरकारी कामकाज में एक बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी सरकारी फाइल की पूरी जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकती है। ये भी पता चल सकता है कि फाइल किस अधिकारी के पास है, कितने समय से पेंडिंग पड़ी हुई है और उसमें आखिरकार देरी क्यों हो रही है। इससे जवाबदेही बढ़ी है और फैसले लेने की जो प्रक्रिया है वो और ज्यादा तेज हो चुकी है। देखिए, सरकार के अकॉर्डिंग पिछले 1 साल में 1,14,000 से ज्यादा ई फाइलों और 7,14,000 से ज्यादा ई रसीदों का ऑनलाइन निपटारा किया गया है। इसके अलावा अप्रैल से जून 2026 के बीच भी बड़ी संख्या में फाइलों और डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल तरीके से निपटारा हुआ है। तो देखिए, ये दीपिका एक विकास की हम इसको खबर कह सकते हैं, किस तरह से विकास हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बात कही जाती है कि भाई अब इंडिया पीछे नहीं रहेगा, विकासशील देशों में से इंडिया भी विकास करेगा और विकासशील देशों में से एक इंडिया होगा। और वही तस्वीरें हम देख रहे हैं कि हर चीज अब देखिए, एक तो एआई से जुड़ी हुई हो रही है, आधुनिक हो रही है। अब देखिए, ई ऑफिस का जब से इसकी शुरुआत की गई है और तभी से लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती, क्योंकि दीपिका देखिए, हम पहले अक्सर टाइम में देखा करते थे कि फाइलें पड़ी है, धूल लग रही है, कोई कामकाज नहीं होता था, लेकिन अब सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी, डिजिटली मिल जाएगी। यानी कि लोगों को बस चेक करना है कि भाई हमने फाइल दी हुई इतना टाइम हमें हो चुका है, इसका समाधान निकला है या फिर नहीं निकला। अगर नहीं निकला तो आप फिर से शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये ऑफिस व्यवस्था का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। पहले जहां कुछ विभाग इस सिस्टम से जुड़े हुए थे,
अब 235 विभाग ऐसे हैं और सरकारी कार्यालय हैं जो इससे जुड़ चुके हैं। इसमें 15,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। फिलहाल 132 सरकारी विभागों में ई ऑफिस व्यवस्था पूरी तरह से लागू की गई है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्ड, निगम और आयोग, स्वतंत्रता जो संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं, इन सभी को डिजिटल सिस्टम से जोड़ा गया है। इससे अलग अलग विभागों के बीच में कामकाज में पहले से ज्यादा आसानी और तेजी आई। बिल्कुल, सरकार का ये कहना है कि ऑफिस लागू होने के बाद फाइलों की आवाजाही में लगने वाला वक्त काफी ज्यादा कम हुआ है। देखिए, लोगों का टाइम भी बच रहा है। अगर किसी स्तर पर कोई फाइल रुक जाती है तो उसकी ऑनलाइन निगरानी भी की जा सकती है। इससे काम में देरी भी कम हुई और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करना आसान हो चुका है कि दीपिका भाई, जिस अधिकारी के पास ये फाइल है वो आखिर काम कर भी रहा है या फिर लोगों को यूं ही वक्त दिए जा रहा है कि अब काम होगा तब काम होगा। देखिए, वर्तमान में करीब 75% सरकारी कार्यालय ई ऑफिस के जरिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आने वाले वक्त में इस व्यवस्था का और विस्तार किया जाएगा ताकि लोगों को सरकारी सेवाएं तेजी से, पारदर्शी तरीके से और समय पर मिल सके। तो देखिए, ये तो बात हुई ई ऑफिस की, जो व्यवस्था डिजिटलीकरण की वजह से 1 साल पूरे होने पर क्या कीर्तिमान रच रही है, ये हमने बताया। शिका, इसके साथ साथ दिल्ली में एक और मुद्दा इस वक्त काफी ज्यादा गर्म है, ओजोन का मुद्दा। उसको लेकर क्या अपडेट है, जरा बताइए। बिल्कुल दीपिका, दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की 52 कॉलोनियों के लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी एक ही मांग है कि भाई उनकी कॉलोनियों को ओ जोन से हटाकर दोबारा एफ जोन में शामिल किया जाए। और इसी मांग को लेकर कल हरिनगर की चौकन वाटिका से मीठापुर चौक तक लोगों ने विरोध मार्च निकाला। सरकार के खिलाफ लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों का यह कहना है कि भाई डीडीए ने बिना किसी सर्वे के, बिना किसी जांच के मीठापुर, जैतपुर, हरिनगर की 52 कॉलोनियों को एफ जोन से हटाकर ओ जोन में डाल दिया। इसके बाद से इन कॉलोनियों के लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दीपिका देखिए, जो ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं ये मात्र 1-2 साल या फिर 5-6 साल से नहीं रह रहे, बल्कि सालों साल से लोग रह रहे हैं। और ऐसे में इनका आशियाना छीन जाना, इनका पुश्तैनी घर छीन जाना, जहां पर इनके माता पिता इनके साथ रहते हैं, जहां बड़े बुजुर्ग इनके साथ रहते हैं, इनके बच्चे इनके साथ रहते हैं, कई सवाल खड़े कर रहा है। और अगर इन लोगों से इनका आशियाना छीन गया तो आखिरकार दीपिका ये लोग जाएंगे कहीं। ये पूरी जो स्थिति है यमुना बाजार जैसी बनती जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए, अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 16 सालों में कई जनप्रतिनिधियों ने उनकी समस्या का समाधान करने का वादा जरूर किया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का आरोप है कि हर चुनाव में सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होती है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे समाज सेवी ने ये भी कहा है कि ओजोन घोषित होने की वजह से करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इन कॉलोनियों में 1 लाख से ज्यादा दुकानें हैं जिनसे हजारों परिवार का रोजगार चलता है। ओजोन की वजह से लोगों में हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं उनकी दुकान या मकान में तोड़फोड़ ना हो जाए, कार्रवाई ना हो जाए। लोगों का ये भी कहना है कि जब इलाके में तोड़फोड़ से जुड़े हुए बोर्ड लगाए गए थे तब नेताओं ने भरोसा दिया था कि किसी का भी घर या दुकान नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन आज तक इस मामले में कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। और इसीलिए देखिए, अब जो विरोध है वो हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार नदी के किनारे 300 मीटर तक का इलाका ही ओजोन में होना चाहिए और यही एक दायरा है, यही देखिए ओजोन के तहत आता है कि भाई 300 मीटर का जो इलाका है वो ओजोन की श्रेणी में आता है। लेकिन उनकी कॉलोनियां इस सीमा से काफी दूर है। इतना ही नहीं, कॉलोनी और नदी के बीच मजबूत सड़कें और पक्के बांध भी बने हुए हैं। डीडीए की अपनी रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि करीब 70% इलाका सड़कों और बांधों से सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ का पानी जैतपुर घाट जैसे इलाकों तक भी नहीं पहुंचता, इसलिए इन कॉलोनियों को नदी क्षेत्र में रखना पूरी तरह से गलत है। देखिए दीपिका, ओजोन उस क्षेत्र में लगाया जाता है जहां आसपास नदी हो और लगभग 300 मीटर के आसपास वो इलाके आते हो, लेकिन जो ये इलाका है मीठापुर, जैतपुर, ये ओजोन से यानी कि जो नदी का पूरा क्षेत्र है उससे काफी ज्यादा दूर है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ओजोन का बोर्ड लगा देना, एफ जोन से ओजोन में शिफ्ट कर देना, लोगों के लिए कई तरह के सवाल उनके मन में आ रहा है, माइंड में आ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारा घर तोड़ा जाएगा जब हमारा घर ओजोन के क्षेत्र में ही नहीं आता। देखिए 16 साल का समय कम नहीं होता है। चुनाव दर चुनाव बदले, चाहे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात करें, वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि वादे बहुत किए गए कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन वो वादे जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए। बिल्कुल दीपिका, लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि लगभग
जो हमारी कॉलोनियां हैं उनको सेफ रखा जाए, ओजोन से हटाकर इनको फिर सेफ जोन में शामिल किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके, विकास कार्यों में जो रुकावटें आ रही है वो खत्म हो सके। और लोगों ने दीपिका देखिए आक्रोशित ये लोग हैं क्योंकि प्रदर्शन लगातार कर रहे, मशाल निकालकर इस बार प्रदर्शन हो रहा है। चेतावनी लोगों ने दे डाली है कि यदि उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। उनका ये साफ कहना है कि सिर्फ वादे नहीं बल्कि इस मुद्दे का हमें हल चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए अब ये तो तोड़फोड़ की बात हो गई, लेकिन अब बात कर लेते हैं दिल्ली के सफाई के मुद्दे की, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम कह सकते हैं कि दिल्ली के लिए बहुत बड़ा है और यमुना सफाई का मुद्दा अपने आप में बड़ा रहा है। हमने देखा कि ये सिर्फ 2025 वाले चुनाव में नहीं बल्कि इससे पहले कितने ऐसे चुनाव हुए हैं जब यमुना सफाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। और अब जब 27 सालों बाद दिल्ली में रेखा सरकार की वापसी हुई है तो ये वादा किया गया था कि हम दिल्ली को साफ कर देंगे और खासतौर पर यमुना को साफ कर देंगे। देखिए इसी के तहत क्लीन दिल्ली विद सीएम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मकसद सिर्फ सरकारी एजेंसियों के भरोसे सफाई करना नहीं बल्कि आम लोगों को इसमें शामिल करना है। बिल्कुल, अभियान के तहत राजधानी के अलग अलग इलाकों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। लोगों को अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। देखिए जानने वाली बात यह है कि इस अभियान में मुख्यमंत्री खुद भी हिस्सा लेंगी। इसके अलावा मंत्री, विधायक, पार्षद, सरकारी अधिकारी, सामाजिक संगठन, स्कूल, कॉलेज और आम लोग भी सफाई अभियान से जुड़ेंगे। देखिए सरकार ये चाहती है कि सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम ना होकर जन आंदोलन बने। और देखिए दीपिका, जन आंदोलन बनना भी चाहिए। जहां हम रह रहे हैं, जहां हमारा उठना बैठना है, जहां हम सालों से रह रहे हैं, तो भैया वो जगह तो अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा से हम देखते हैं कि इंदौर को स्वच्छता के मामले में पहले पायदान पर रखा जाता है, तो क्यों ना अब दिल्ली पहले पायदान पर। बिल्कुल, और देखिए इसीलिए सरकार का कहना है कि राजधानी के पार्क, सड़कें, बाजार, कॉलोनियां और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित सफाई अभियान चलाया जाएगा। लोगों से भी अपील की गई है कि वे कूड़ा को इधर उधर ना फेंकें और अपने आसपास में सफाई का ध्यान रखें। तो देखिए इस अभियान का एक बड़ा उद्देश्य लोगों में सफाई को लेकर जिम्मेदारी की भावना को पैदा करना है। सरकार का मानना है कि जब तक जनता खुद इसमें भागीदारी नहीं करेगी तब तक दिल्ली को पूरी तरह साफ बनाना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। तो ऐसे में देखिए हम भी लोगों से यही बोल रहे हैं, भाई सी न्यूज पे लगातार लोगों से एक ही बात बोल रहे हैं कि अपना योगदान भी आप लोग जरूर दीजिए। कूड़ा कचरा ना फैलाएं, जहां आपको डस्टबिन दिखे वहीं कूड़ा डालें। बिल्कुल, तो देखिए आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अब देखिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जहां दिल्ली सरकार अब यमुना की सफाई को जन आंदोलन बनाने की तैयारी में है। इसी से जुड़ी हुई एक हम आपको अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कल रविवार था और रविवार को चिल्ला गांव में यमुना घाट पर क्लीन दिल्ली विद सीएम जो अभियान के बारे में हमने बताया है, उसकी जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने उसमें हिस्सा लिया और श्रमदान किया। बिल्कुल दीपिका, अभी अपनी जानकारी अपने दर्शकों को दी थी कि भाई अब दिल्ली में एक एक जगह, पार्क की बात करें, कोई सोसाइटी की बात करें, कोई भी मोहल्ला क्यों ना हो, हर जगह को साफ बनाया जाएगा। लेकिन ये जो खबर है स्पेशली यमुना से जुड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली में यमुना का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। तो देखिए इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से साफ कह दिया है कि भाई यमुना को स्वच्छ रखे, साफ रखे और सहयोग करे। लोगों से अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि भाई यमुना को साफ रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर रविवार दिल्ली में स्वच्छता से जुड़े विशेष अभियान चलाए जाएंगे और इसमें यमुना सफाई, वृक्षारोपण, अन्य जनहित के कार्यक्रम शामिल होंगे। उनका कहना है कि सरकार ये चाहती है कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि जो आम लोग हैं, सामाजिक संगठन है, स्थानीय निवासी है, ये जो सभी लोग हैं अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि दिल्ली की पहचान है, आस्था है, जीवन का अहम हिस्सा है। इसलिए इसे साफ रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक का भी कर्तव्य बनता है। तो देखिए लोगों से अपील भी की गई है कि वे यमुना को साफ करें और प्रदूषण मुक्त बनाने में के लिए आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, तो सबकी जिम्मेदारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए दिल्ली के मौसम की बात कर लेते हैं शिखा, क्योंकि दिल्ली वालों को मानसून के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में मानसून की एंट्री देरी से होगी और अब 4 जुलाई तक अच्छी बारिश के साथ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ जानने वाली बात यह है कि आमतौर पर दिल्ली में मानसून जून के आखिरी सप्ताह तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मौसम की परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत हैं, अनुकूल हैं। इसी वजह से इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। बिल्कुल, इसी कारण लोगों को अभी भी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मौसम में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा। बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन अच्छी और लगातार बारिश की संभावना 4 जुलाई के आसपास से ज्यादा है। यानी कि दीपिका देखिए अभी तो मौसम यूं ही बना रहेगा। लगातार हम अपने इस रेडियो प्रोग्राम में दर्शकों को मौसम से जुड़ी जानकारियां दिया करते हैं और हमेशा दीपिका हम अक्सर यही बताते हैं कि भाई मौसम सुहावना रह सकता है, बारिश हो सकती है, लेकिन आज थोड़ा हम भी खुद
खुद ये कह रहे हैं कि भाई मौसम अभी खराब बना हुआ है, यानी कि अभी गर्मी और आप लोगों को सताएगी, लेकिन जब से अब जुलाई की शुरुआत हो जाएगी तो मॉनसून एक्टिव हो जाएगा और फिर क्या, फिर तो मजे ही मजे, दिन रात बारिश ही बारिश, पकोड़े चाय का आनंद। बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं फ्यूल प्राइसेस की। पेट्रोल और डीजल के दाम कितने हैं, और अगर आज आप फ्यूल भरवाने जाते हैं तो आपको दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में फ्यूल की क्या प्राइस मिलने वाले हैं। तो देखिए, दिल्ली में अगर हम पेट्रोल के दाम की बात करें तो 102 रुपये 12 पैसे है। डीजल की बात करें तो 95 रुपये 20 पैसे और 83 रुपये 9 पैसे CNG प्रति किलो है। बिल्कुल दीपिका, इसके साथ ही अब नोएडा गुरुग्राम की रेट भी दर्शकों को बता देते हैं। नोएडा की बात करें 102 रुपये 50 पैसा, डीजल की बात करें तो 95 रुपये 56 पैसा और CNG 91 रुपये 70 पैसा। वहीं गुरुग्राम की बात करें 102 रुपये 77 पैसा है पेट्रोल की कीमत, और डीजल की 95 रुपये 64 पैसा, CNG की 88 रुपये 12 पैसा। तो ये तो बात हुई फ्यूल प्राइसेस की। अगर आज आप फ्यूल भरवाने जाते हैं तो आपको ये दाम मिलने वाले हैं। और एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के जो प्राइसेस आप देख पा रहे हैं पेट्रोल, डीजल और CNG के, आपके स्क्रीन पर हैं। अगर आप दिल्ली में फ्यूल भरवाने जाते हैं तो देखिए आपको 102 रुपये 12 पैसे मिलेंगे। अगर हम तीनों में डिफरेंशियल देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दाम है, कुछ पैसे का जो डिफरेंस आ रहा है वो गुरुग्राम में आ रहा है पेट्रोल के दाम में। इसी तरह आप CNG देखेंगे तो CNG में भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो पैसे में जो डिफरेंस है वो गुरुग्राम में है। और इसी तरह आप CNG की अगर बात करेंगे तो CNG में सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको नोएडा में मिलेगा। यानी कि अगर आप दिल्ली जाने का प्लान कर रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी CNG से चलती है तो देखिए आप CNG दिल्ली से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोएडा और गुरुग्राम वाले जो लोग हैं उन्हें काफी राहत CNG में दिल्ली के दाम में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल तो दीपिका, लगातार हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और अभी फिलहाल एक राहत की बात यह है कि दीपिका कम से कम 10 से 15 दिन हो गए लेकिन प्राइसेस वहीं के वहीं बने हुए हैं, कोई चेंजेस प्राइसेस में नहीं देखने को मिले। बिल्कुल। अब दीपिका, हमने अब CNG पेट्रोल डीजल के दामों की बात करी, लेकिन अब सोने चांदी के क्या कुछ दाम है मार्केट पर, वो भी जरा दर्शकों को दीपिका बता दीजिए। तो सोने के भाव की अगर हम बात करें तो 1,44,410 रुपए प्रति 10 ग्राम है। और चांदी के भाव बता दीजिए इशिका। बिल्कुल, चांदी का अगर हम दाम की बात करें तो चांदी 2,40,000 रुपए किलो आपको मिलेगी। तो फिलहाल सोने चांदी का भाव तो अभी ज्यादा ना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तब से सोने और चांदी के दाम लगातार लुढ़कते जा रहे हैं दीपिका। तो ये एक लोगों के लिए वैसे बेस्ट टाइम है दीपिका, क्योंकि आगे क्या पता, अब तो हर फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। अगस्त से ही रक्षाबंधन वगैरह और फिर उसके बाद दिवाली वगैरह की शुरुआत हो जाएगी, तो दाम बढ़ सकते हैं। और अभी ये बेस्ट चांस है हालांकि आप लोगों के पास, आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन सावधानी से खरीदेगा, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि भाई अभी रुक जाइए, ब्रेक लगाइए, अभी मत खरीदिए लगभग 1 साल तक। तो वही है कि अगर आप सोना चांदी खरीदने चाहते हैं तो देखिए स्क्रीन पर आपके ये प्राइजेस हैं सोने और चांदी के, और यही रेट मिलने वाला है। तो